उत्तर प्रदेश की तस्वीर इलेक्शन से पहले साफ होती नहीं दिखाई दे रही। अगर एक एक पार्टी को सामने रखें, अखिलेश यादव के साथ सड़क पर वो नौजवान तबका दिखाई दे रहा है जिसका अब तक राजनीति में या समाज सेवा से बहुत लेना देना नहीं था। ज़्यादातर वो लोग हैं जिनको ठेके मिले हैं या जो ठेके लेना चाहते हैं, सरकार का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और जाहिर है नौजवान वर्ग को ये लग रहा है कि अखिलेश उनकी इस आकांक्षा को पूरा करेंगे। मुलायम सिंह को चुनाव चिन्ह नहीं मिला, अखिलेश यादव को मिल गया। शायद कल तक मुलायम सिंह खेमा ये तय करेगा कि उसे क्या करना है। क्या उसे निर्दलीय उम्मीदवार उतारने हैं, किसी रजिस्टर्ड पार्टी का सहारा लेकर इंडिपेंडेंट तरीके से अपने उम्मीदवार लड़वाने हैं अलग अलग सिंबल्स के ऊपर, या आत्मसमर्पण कर देना है और अखिलेश को आशीर्वाद देना है। देखना है इसमें मुलायम सिंह क्या करते हैं। हालांकि लोगों का ये मानना है कि ये मिली जुली कुश्ती थी और जिसमें मुलायम सिंह जी ने बड़ी सावधानी के साथ अपने बेटे को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित कर दिया, क्योंकि सारे देश में अखिलेश का नाम भावी नेता के तौर पर चल रहा है। दूसरी तरफ अखिलेश के साथ परेशानी यह है कि अखिलेश सैद्धांतिक तौर पर या जो वर्ग उनके अब तक वोटर थे उन लोगों को उन्होंने क्या दिया क्या नहीं दिया, उनके पक्ष में क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, ये भी साफ नहीं है। और कल मुलायम सिंह जी का ये बयान कि अखिलेश यादव ने मुसलमानों को कुछ नहीं दिया, इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में मुसलमानों को कुछ नहीं दिया गया, ये भी उन्होंने संकेत दिया। और मुसलमानों ने उससे ये नतीजा निकाला कि चूंकि अखिलेश यादव या रामगोपाल यादव भारतीय जनता पार्टी की तरफ थोड़ा झुके हुए हैं, इसलिए उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों में मिलने वाली सहायता राशि भी नहीं बंटने दी। ये सवाल अगर मुसलमानों में चला गया, मुसलमान शायद अखिलेश यादव का साथ छोड़ करके मायावती जी की तरफ चले जाएं, क्योंकि मुसलमानों के बीच में अब भी अगर कोई साख वाला नाम है तो मुलायम सिंह का नाम है। मायावती की दिक्कत यह है कि उनके साथ जो दलितों के अलावा समाज थे, उनके नेता उनको छोड़ के जा चुके हैं, चाहे वो आर के चौधरी हों या स्वामी प्रसाद मौर्य हों या और भी छोटे छोटे नेता हों, वो मायावती जी को छोड़ करके जा चुके हैं। और इन वर्गों से जुड़े हुए समाज या ये वर्ग जो मायावती जी के साथ थे, उनको लगता है कि अब उनका संवाद मायावती जी के साथ कमज़ोर हो जाएगा। भारतीय राजनीति के इस शैली को समझने की ज़रूरत अखिलेश यादव को भी है, मायावती जी को भी है और शायद कांग्रेस को भी है कि अगर किसी वर्ग को अपने साथ रहना है, उस वर्ग के नेता को आपके साथ दिखना चाहिए, नहीं तो वो वर्ग आपके साथ संवाद करने में थोड़ी परेशानी महसूस करता है। और ये मायावती जी की एक कमज़ोर नस इस चुनाव में दिखाई दे रही है। इसीलिए एक शब्द है कि चुनाव टेक ऑफ हुआ या नहीं हुआ। मायावती बावजूद इसके कि सबसे ज़्यादा लाभकारी स्थिति में है, लेकिन चुनाव उनका टेक ऑफ होता नज़र नहीं आ रहा। कांग्रेस प्रियंका गांधी को लाए या नहीं लाए, पिछले 5 साल वो इसी उहापोह में रही, अभी भी इस उहापोह में है। हालांकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की सम्मिलित मीटिंगों का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में बन रहा है और प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव का मिलाजुला कार्यक्रम कम से कम 7 मीटिंगों का यूपी में बन रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ये अंदाज़ा है कि अगर ये चारों लोग चुनाव में निकलेंगे तो इनकी लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। पर दूसरी तरफ बहुत से ऐसे तबके हैं जिनमें मुसलमान भी हैं और यादवों के वो वर्ग जो गांव में रहते हैं, उनकी वो आबादी जो गांव में रहती है,
वो अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि उसे अखिलेश यादव के साथ जाना है या नहीं जाना है। आखिर में भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपना चेहरा तय नहीं कर पाई है। योगी आदित्यनाथ एक चेहरा है, लेकिन उनको सामने लाने का खतरा भी भारतीय जनता पार्टी जानती है। लेकिन नए सिरे से भारतीय जनता पार्टी में ये बात चल पड़ी है कि हम योगी आदित्यनाथ को क्यों न अपना चेहरा बनाएं, सारी चीज़ों को दाएं बाएं छोड़ें और उनको लाएं ताकि पूरा हिंदू समाज एकजुट हो सके। लेकिन हिंदू समाज में जातियां भी चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी को समझ में आनी चाहिए। इस चुनाव में ये जो पेच हैं, ये सारे पेच मिलकर के कौन जीतेगा या कौन लड़ाई में आगे है, ये अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है। और इस कन्फ्यूज़न में हर आदमी अपने को आगे मान रहा है, चाहे अखिलेश यादव के साथ के लोग हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या चाहे कांग्रेस हो, तीनों अपने को आगे मान रहे हैं। और चौथा गुट मुलायम सिंह जी का गुट, देखना है कि मुलायम सिंह कैंपेन करते भी हैं या नहीं करते हैं, और अगर करते हैं और तेज़ी के साथ करते हैं तो वो कितना नुकसान किसे पहुंचाते हैं, ये भी देखने की बात है। और मुसलमान जिसके बारे में कहते हैं वो अपना वोट खराब नहीं करता, अगर ये थ्योरी इस चुनाव में भी चली तो मुसलमान के जाने का रास्ता या उसकी दिशा सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं।